गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अपने आज जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है, उस पेपर के अपने कंप्लीट सॉल्यूशन की चर्चा इस क्लास में करेंगे। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से स्टडी कर रहे हैं, जो मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का लगभग 99% पेपर जो है वो करेक्ट हुआ है। हालांकि मैं 100% ही बोल सकता हूँ, लेकिन 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो अपने सिलेबस में नहीं थे। तो हो सकता है बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं किए हो। कौन से क्वेश्चन है उनकी चर्चा भी अपने यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपने पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले भैया अपना क्वेश्चन है खंड एम में पहला क्वेश्चन है अपने वस्तुनिष्ठ यानी विकल्पात्मक एबेसड वाला। तो पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। बेटा, खुले द्वार का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात करना, और वो अपनाई थी भैया अपने चीन ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। थर्ड क्वेश्चन है भैया, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। देखो ध्यान रखना, स्थापना हुई थी 1953 में, और अगर पूछ ले आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो वो की थी 1956 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया अपनी। नेक्स्ट है भैया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। देखो, जब भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हर एग्जाम में जनसंघ पार्टी से एक क्वेश्चन 100% आता है। आप पीछे के जितने पेपर हैं, सारे पेपर आप देख लो, एक क्वेश्चन इस पार्टी से जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे स्थापना पूछ ली, तो स्थापना किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है भैया, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने भैया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भैया अपने जो स्वर्ण मंदिर था उससे संबंधित है, और स्वर्ण मंदिर अपने कहाँ पर है, पंजाब में। ओके। दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे भैया, 2004 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में। पहला भैया 1976 में, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भैया, रियो डी जेनेरिया निम्न में से किस देश का शहर है। देखो, रियो डी जेनेरिया यहाँ पर भैया अपने पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, और यह अपने कहाँ पर है, ब्राज़ील में। 1992 में ये सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत में नियोजन की प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है। नोट्सों में मैंने नोट लगा के लिखाया है कि भारत ने नियोजन की प्रक्रिया कौन से देश से अपनाई थी, सोवियत संघ से। सबसे पहले भैया सोवियत संघ ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी, और उसी की कॉपी अपने किसने की है, भारत ने की है। नेक्स्ट है भैया, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। बांडुंग सम्मेलन ये हुआ था भैया 1955 में। बांडुंग सम्मेलन जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन भैया थोड़ा सा अपने आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता है। अपनी किताब में भैया ओनली नेहरू ही है, क्योंकि जिन चैप्टर में मार्शल, टिटो, नासिर इनके नाम आए हैं ना, ये टोटल 5 थे भैया, ठीक है, लेकिन 4 के नाम अपनी बुक में नहीं है, वो पहले वाले सिलेबस में थे। उन चैप्टर को जिनको हटा दिया गया है उनमें इनके नाम थे, लेकिन यहाँ पर पेपर में इन्होंने इनके नाम डाल दिए हैं और ऑप्शन लिख दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अपना नेहरू आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बहुजन शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो, बहुजन शब्द में भैया एससी मान लो, एसटी मान लो, और ओबीसी तीनों आते हैं, इसलिए यह किससे हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। तो ये भैया अपने पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आता है अपने फिल इन द बैलेंस यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला क्वेश्चन है भैया 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने
भैया सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा है। श्रीलंका की राजनीति में भैया वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा समुदाय है? सिंहली समुदाय। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है भैया सुरक्षा नीति का एक प्रमुख तत्व शक्ति संतुलन है। अब देखो पारंपरिक और अपारंपरिक दो प्रकार की सुरक्षा है, जिनमें पारंपरिक सुरक्षा जो है ना, उस पारंपरिक सुरक्षा नीति का प्रमुख तत्व क्या है? शक्ति संतुलन है। ठीक है। अगला है भैया भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो 1997 में जापान में हुआ था, इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भैया भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2002 में, अगस्त का महीना था। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन भैया ये भी अपने सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। मंडल आयोग, मंडल आयोग का आपको देखो पता है, थोड़ा सा बता दूं वापस में। मंडल आयोग का गठन भैया 1978 में हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के भूतपूर्व सीएम भी थे, और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन फिर इस रिपोर्ट को भैया लागू नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था भैया 1990 में। ध्यान रखना, ये सिलेबस से अपने थोड़ा सा आउट सिलेबस क्वेश्चन है, अंतिम चैप्टर से पूछा गया है, सेकेंड बुक की अंतिम चैप्टर। नेक्स्ट भैया नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे भैया, के कामराज। तीसरा क्वेश्चन भैया ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर जो है वो अधिकतम एक लाइन में देना है, मतलब छोटा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो आपको पता है ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1966 में। भारत से थे अपने लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से थे जनरल अयूब खान, और ताशकंद में ये समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। हालांकि आपको इतना नहीं लिखना है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको सिर्फ भारत और पाकिस्तान लिखना है। नेक्स्ट है भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? भैया विवाद का मुख्य बिंदु है जम्मू कश्मीर। कश्मीर को लेकर विवाद है, जम्मू भी नहीं, अपने डायरेक्ट कश्मीर लिख दो, कश्मीर विवाद। सार्क में कितने सदस्य हैं? यहाँ पर देखो अंग्रेजी में वर्ड दे दिया सार्क, जबकि अपने ज़्यादातर पढ़ते हैं दक्षेस। मैंने जब भी पढ़ाया है उस समय मैंने कहा है बेटा ध्यान रखना, आपको सार्क भी दे सकता है, सार्क का पूरा नाम भी आपको पूछ सकता है, तो सार्क के पूछ लो या दक्षेस के पूछ लो, एक ही बात है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, और 8वां अफगानिस्तान। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है भैया? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरों से क्या होना? आज़ादी। नेक्स्ट है भैया भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था भैया भारत ने 2001 में। नेक्स्ट है भारत में नियोजन का उद्देश्य बताइए। नियोजन का उद्देश्य सीधा सा लिख दो, आर्थिक विकास करना, या जो संसाधन है उन संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करना। कोई भी लिख सकते हो, 5-7 मेरे आपको लिखाए हुए हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। नेक्स्ट है भैया सिंडिकेट क्या थी? देखो सिंडिकेट जो कांग्रेस पार्टी थी भैया, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ताकतवर प्रभुत्वशाली व्यक्तियों का एक समूह था, एक संगठन था, उसी को अपने बोलते हैं सिंडिकेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है भैया? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग? इसके द्वारा राजनीतिक दलों को क्या दिया जाता है? मान्यता दी जाती है। तो ये खंड ए आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर खंड ब आ रहा है जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन है। इसमें भी देखो 1-2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन, ये अपने सिलेबस में डायरेक्ट रूप से नहीं है इस बार। ठीक है। पंचशील समझौता अपने है, लेकिन पंचशील समझौते के सिद्धांत अपने नहीं है। हालांकि मैं बता दूं आपको, पंचशील समझौता भारत और चीन में हुआ था। 5 बातों को लेकर सहमति हुई थी, जैसे अनाक्रमण है, अहस्तक्षेप है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। तो कोई भी 2 सिद्धांत आपको लिखने थे। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है भैया जो मैंने आपको नहीं करवाया, जो अपने नोट्सों से बाहर आया है। सारे क्वेश्चन अपने नोट्सों के अंदर से है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्सों से पढ़ रहे हैं, उनको मैं वापस एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि कई बार बच्चों के मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम
पासबुक ले आएँ क्या, डेस्क वर्क ले आएँ क्या, पर्सनल बैंक ले आएँ क्या। तो देखो मैं वापस कर दूँ बेटा, आपको कुछ भी नहीं लानी है। मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन अपना बोर्ड एग्ज़ाम में अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। बस आप तो 3 या 4 बार जो है इन जो नोट्स है उनका आप रिवाइज कर दो, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नीचे देखो आपके एक 19वां क्वेश्चन है जो आपके मानचित्र से संबंधित है। हालांकि मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर दिया होगा आपने। मेवाड़ है, मेवाड़ अपने राजस्थान में है ही, मैसूर कर्नाटक में है, गुजरात में हो गया जूनागढ़, एमपी में हो गया अपने ग्वालियर। और अगर नीचे वाला भरे तो कर्नाटक आप भर ही सकते हो, महाराष्ट्र के पास में, मणिपुर नागालैंड के पास में है ही, हैदराबाद अपने है ही, तेलंगाना की राजधानी, जम्मू कश्मीर अपने ऊपर है ही। ठीक है, तो मानचित्र भी मेरे ख्याल से नॉर्मल सा है। बाकी मानचित्र की तैयारी भी मेरी आपकी करवाई हुई है, कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। तो ये था भैया अपने कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में आपको सभी सॉल्व करा दिए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई बड़े क्वेश्चन में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।